नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अमित चक्रवर्ती, मैं साइकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर हूं और पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का इन्वेंटर हूं। अगर आप यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स का फैक्ट्री बिठाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फुल्ली पोर्टेबल यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स का मशीन्स बनाते हैं, उसे आपको चलाना सिखा देते हैं और उसके साथ साथ पूरे भारत का रॉ मटेरियल सप्लायर्स का फुल कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको देते हैं ताकि आपको आपका फैक्ट्री शुरू करने में कोई भी दिक्कत ना हो। आज जो वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है। चाहे आप साइकॉन का पोर्टेबल मशीन्स यूज करें, चाहे आप कोई सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज करें, ये कुछ बुनियादी चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप एक फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं या बस शुरू ही किए हैं, आपका मशीन आ गया है, अभी आप काम करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो भी ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ ये बहुत सारे यूपीवीसी के लाइन के लोगों को भी ठीक से पता नहीं होता है और इसी कारण से वो एकदम शुरुआत में अपने मशीन्स को लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीवीसी का वेल्डिंग मशीन को एकदम शुरुआत से कैसे स्टार्ट करके काम करना होता है। तो उसके लिए हमें पहले अपने सामने साइकॉन का यूपीवीसी पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन को रखना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको मशीन से ही समझाऊंगा कि आपको कैसे क्या काम शुरू करना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने साइकॉन का एक वेल्डिंग मशीन का सेट है। ये हमारा जिग है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है और ये हमारा वेल्डिंग प्लेट है। और ये क्या है? ये टेफ्लॉन क्लॉथ है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप हमसे मशीन्स लेते हैं तो ये आपको सेट मिलता है और ये वेल्डिंग मशीन का सेट को स्टार्ट कैसे करना होता है। ये जो कपड़ा आप देख रहे हो वेल्डिंग प्लेट के ऊपर, ये सफ़ेद कपड़ा लगा हुआ है, ये डेमो क्लॉथ है, इससे काम नहीं होगा। ये ऊपर में जो नट बोल्ट आप देख रहे हो इसे आप खोलिए, ये जो कपड़ा है इसके साइज में इसको काटिए, इसे टेफ्लॉन क्लॉथ कहते हैं। कांची से ये कट जाएगा, सीजर से आप काट सकते हो। काट के इसके साइज में इसको काटने के बाद ये उतार के इसके नीचे का जो एल्युमिनियम प्लेट है इसके ऊपर उसे चिपका देना है। ये स्टिकर जैसा है, जैसे बचपन में हम और जो हमारे घर के बच्चे जो स्टिकर से खेलते हैं वैसे ही स्टिकर है। मैं इसे खोल के आपको दिखाता हूं। ये ब्राउन पोर्शन इसके ऊपर लग जाएगा और ये पीछे का जो ये येलो पेपर है ये उतर जाएगा। इसे आप पीछे से उतार देंगे तो अंदर का गम इसके ऊपर का निकल जाएगा और गम के यूज करके आप इसको इसके ऊपर ऐसे चिपका सकते हैं। ये पूरा एकदम यू टाइप का, मतलब ऐसे आपको पीछे तक इसको चिपका देना है, फिर काम करना है। अब कुछ बातें। नंबर 1 कि ये चिपकाने के बाद ये यूज करते करते देखिएगा ये ऐसे ही सफ़ेद हो जाएगा। ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ये ब्राउन कलर ऐसे ही सफ़ेद हो जाएगा। जब सफ़ेद हो जाए तब आपको समझ जाना चाहिए कि अब मुझे ये पेपर को बदलने का ज़रूरत है। वो एक दिन में नहीं होगा, वो एक महीने में नहीं होगा, वो होते होते 6-8 महीने साल भर लग सकता है। उसके बाद ही पेपर को फिर से चेंज करना होता है। जो पेपर हम लोग आपको देते हैं ये साल भर, 1.5 साल, 2 साल आराम से चल जाता है। इसके बाद अगर आपको टेफ्लॉन क्लॉथ की ज़रूरत है तो आप हमसे ले सकते हैं। अब जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स यूज़ करते हैं उनका भी ये प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर का डेमो क्लॉथ के साथ ही मशीन को चालू कर लेते हैं। डेमो क्लॉथ से आपका काम नहीं होगा, आपको हमेशा टेफ्लॉन क्लॉथ उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर आपके मशीन कंपनी ने आपको नहीं दिया है तो उनसे मांगिए, शुरुआत में थोड़ा सा टेफ्लॉन क्लॉथ देना उनका काम है। अब टेफ्लॉन क्लॉथ अच्छा है कि बुरा ये कैसे समझे। ये देखिए, ये एकदम डीप ब्राउन कलर का टेफ्लॉन क्लॉथ है। ये डीप ब्राउन कलर का टेफ्लॉन क्लॉथ जो है ये जितना डीप ब्राउन होगा उतना अच्छा। ये मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल चीज़ तो आप टेस्ट करके कर नहीं पाएंगे, हम सबके पास वो औजार होता नहीं है, इसीलिए आप सिंपल चीज़ समझिए। ये जितना डीप ब्राउन होगा वो उतना अच्छा है। अगर ये इम्पोर्टेड है क्योंकि ये बहुत ही डीप ब्राउन कलर का है, ये हम जो देते हैं आपको ये इम्पोर्टेड आता है। इंडियन में जो टेफ्लॉन क्लॉथ होता है वो बहुत ही लाइट कलर का होता है और उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं आपको, चाहे आप कोई भी वेल्डिंग मशीन यूज़ कीजिए, आप थोड़ा देख लीजिए कि इम्पोर्टेड टेफ्लॉन क्लॉथ अगर आप यूज़ करोगे
तो आपका वेल्डिंग भी अच्छा होगा और ये काफ़ी दिनों तक चलेगा भी। अच्छा, ये गया टेफ्लॉन क्लॉथ का बात। अब आगे क्या, आगे जब आप वेल्डिंग मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी वेल्डिंग मशीन हो, साइकॉन का पोर्टेबल मशीन हो या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो, जब आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी कंपनी का प्रोफाइल यूज करें। हर एक कंपनी का प्रोफाइल का कंपोजिशन अलग होता है, ठीक है। अंदर जो मसाला डाल के जो प्रोफाइल बनता है वो मसाला सबका थोड़ा 19-20 अलग होता है, इसीलिए हर एक प्रोफाइल का मेल्टिंग टेम्परेचर अलग है। तो आप देखिएगा ये जो हमारा बॉक्स है, इसमें ये सामने मीटर लगा हुआ है। आप टेम्परेचर को 0 से लेके 300 तक आप इसे घुमा के आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जब आप एकदम शुरुआत में कोई भी कंपनी का प्रोफाइल से स्टार्ट कर रहे, एक छोटा सा सैंपल काटिए और सैंपल काट के आप पहले 200, 210, 220, 230, 240 ये 5 बार हर एक प्रोफाइल को, जो भी कंपनी का प्रोफाइल आप यूज करेंगे, हर बार शुरुआत में फर्स्ट टाइम टेस्ट कीजिएगा ये सारे टेम्परेचर में। जिसमें सबसे बढ़िया गल रहा है वो, जिसमें सबसे बढ़िया आपका वेल्डिंग हो रहा है, उसी टेम्परेचर को सेट कीजिएगा और आगे काम कीजिएगा। एग्जाम्पल आपने देखा 200, 210 और 220, ये तीनों में से 220 में आपका सबसे बढ़िया वेल्डिंग हो रहा है, फिनिशिंग सबसे बढ़िया हो रहा है, सबसे अच्छा क्वालिटी का वेल्डिंग का स्ट्रेंथ बैठ रहा है, तो आप उसी को सेट कीजिएगा और आगे काम कीजिएगा। फिर से अगर भविष्य में जाके आप अपने प्रोफाइल को बदलते हो, कंपनी को बदलते हो, तो उस कंपनी का भी सैंपल को पहले टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद आगे लगातार काम कीजिएगा। इससे क्या है कि आपका फ्यूचर का जितने भी झमेला है खत्म हो गया। आपको पता है ये टेम्परेचर में हमारे कंपनी का, जो भी कंपनी का प्रोफाइल यूज कर रहे हो वो बेस्ट चलता है और उसी को आगे हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो गया आपको कैसे एकदम स्टार्ट करना है। और इसके बाद वेल्डिंग मशीन जो है, ये वेल्डिंग मशीन को आपको एकदम सुबह जब आप काम स्टार्ट कर रहे तब 0 से आपको स्टार्ट करना है। कोई भी वेल्डिंग मशीन हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, एकदम 0 से आपके 220 या 210 कोई भी आपका टेम्परेचर हो, उसमें ठंडा से गर्म होने में 10 से 15 मिनट टाइम लगता है। पर एक बार वो हो गया तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि वो ग्रीन बत्ती से लाल हो जाएगा। जब लाल हो जाएगा, लाल बत्ती जल जाएगा, उस टाइम में आपको प्लेट को रख के वेल्डिंग करना है। आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 10 से 15 सेकेंड में ही आपका साइकॉन का मशीन में वेल्डिंग हो जाता है। और आप अगर बड़ा मशीन में कर रहे हो तो उसमें 30 सेकेंड में हो जाता है। उसके बाद वो लाल बत्ती 1 मिनट के बाद फिर से ग्रीन बत्ती हो जाएगा। जब ग्रीन लाइट जलेगा तो उस टाइम में आपको उसे खोल के नेक्स्ट जो आपका कॉर्नर है उसे फिक्स करना है और वो 1 मिनट तक रहेगा। वो 1 मिनट के अंदर आप उसे फिक्स कर लोगे और फिर आगे काम करोगे। ऐसे ही दोनों लाइट्स 1-1 मिनट के बाद जलते रहेंगे और बुझते रहेंगे। कभी लाल आएगा 1 मिनट रहेगा, तो उसके बाद ग्रीन आएगा तो 1 मिनट रहेगा। ऐसा साइकिल चलता रहेगा और आप उस साइकिल में अपना वेल्डिंग का काम करते रहेंगे। जब आपका काम सारा खत्म हो जाएगा, सारा दिन का, आप वेल्डिंग मशीन को ऑफ कर देंगे। ये हो गया आपका पूरा दिनचर्या वेल्डिंग मशीन के साथ। और ये एकदम शुरुआत से जब आप स्टार्ट कर रहे तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि आपका फिनिशिंग और आपका स्ट्रेंथ वेल्डिंग का बढ़िया हो पाए। तो चलिए आज के इतना ही, आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।